जय हिंद। आज आप लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और लेसन फर्स्ट का नाम आप सबको पता है बाबू। लेसन फर्स्ट का नाम क्या है? ठोस अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। अब जानते हैं आज का जो मेरा यह वीडियो है, मैं बता दूं कि आज का यह वीडियो मेरा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 वीडियो बना के हम रेडी कर चुके हैं। तो भाई अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो लगातार पार्ट बाय पार्ट देखते आओ, स्टेप बाय स्टेप देखते आओ, तुमको अगला वीडियो खुद ब खुद पूरा समझ में आएगा। एक एकदम तुम आ जाओगे पार्ट 3 में तो भैया तुमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो उम्मीद है कि क्लास 12 का बच्चा को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़े। तो देखो पिछला वीडियो को थोड़ा बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखे थे। अरे बउआ पार्ट 2 में ना हम लोग 3 चीज के बारे में जाने थे, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। तो तीनों चीज के बारे में हम लोग जान चुके थे कि भाई ठोस में कैसा गुण होता है, द्रव में कैसा गुण होता है और गैस में कैसा गुण होता है। तो तीनों के गुणों के बारे में जान लिए थे। और तुमको अब हम बता दें कि अब से न मैं द्रव लेकर चलूंगा, न मैं गैस लेकर चलूंगा, और लेकर अगर चलूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ठोस लेकर चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब यहां से किसका पढ़ाई होगा? ठोस का। तो तुम सोचेगा कि सर ठोस का क्यों पढ़ाई होगा, द्रव और गैस कहाँ गया, घर है। ए भैया तुम्हारा लेसन फर्स्ट का नाम देखा है? लेसन फर्स्ट का नाम है ठोस अवस्था, नामे है ठोस। तो इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ किस पर बात होगा? ठोस पर, न कि द्रव पर, न कि गैस पर। तो इसलिए उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग का आगे का पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा? ठोस पर। तो चलो इतना समझ में आ गया। आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या? तो देखिए आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ठोस के प्रकार, कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार को पहचानने का क्या तरीका है, प्रत्येक प्रकार में कौन कौन सा गुण होता है, मैं अब आपको पूरा क्लियर कर देंगे। पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तुम बस आराम से देखते जाओ और हम जो जो नोट लिखवाएंगे तुम लोग भी लिखते जाना, ठीक है? आइए जानते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो सुनो ना बउआ, सुनो ना, तुम्हारे आसपास जितना भी ठोस है तुमको पता है 2 ही तरह का मिलेगा ठोस। तुम अपने आसपास जितना भी ठोस देख रहे हो ना, तुमको 2 तरह का ठोस मिलेगा। लेकिन तुम लोगों ने तो कभी नोटिस नहीं किया कि कौन अलग ठोस है, कौन अलग ठोस है, सबको एक के बराबर मान लेता है। तो आओ ना जानते हैं। तो देखो भैया देखो, तुम याद रखना, ठोस अगर पूछेंगे ना कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों का नाम तुम रट लो। देखो पहला का नाम है अक्रिस्टलीय। क्या बोलेगा? अक्रिस्टल नहीं, पहले इसको नहीं लिखते, रुक जाओ, इसको हम उधर लिख देंगे। पहला का नाम बोलिएगा क्रिस्टलीय, और दूसरा का नाम है अक्रिस्टलीय। दूसरा का नाम क्या है? अक्रिस्टलीय। पहला का नाम है क्रिस्टलीय और दूसरा का नाम क्या है? अक्रिस्टलीय। तो भैया ये दोनों का दोनों ठोस ही है, दोनों का दोनों ठोस है। अब जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो इसके लिए ना पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देख भैया देख, मेरे पास ई मार्कर है, मार्कर जो है, ये मार्कर कैसा ठोस कहलाएगा पता है? क्रिस्टलीय। और ये देखो ये जो कपड़ा है, अच्छा ये बताओ कपड़ा क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा कि द्रव कहलाएगा कि गैस कहलाएगा? ठोस कहलाएगा कि द्रव कहलाएगा कि गैस कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। अरे भैया गैस तो हवा में उड़ जाता है, तो क्या ये उड़ गया? तो गैस तो है नहीं, ये द्रव कहलाएगा। द्रव तब बह जाता है, तो ये अगर रखेंगे तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएगा? तो ये बह नहीं रहा है, तो ये बच क्या गया? ना ये गैस है ना ये द्रव है, तो बच क्या गया? ठोस। तो ये ठोस है। और जानते हैं कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय। कैसा है? अक्रिस्टलीय। तो ये अक्रिस्टलीय
और ये जो मार्कर है, ये मेरा मार्कर क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय। तो तुम बोलेगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि ई अक्रिस्टलीय है, ई क्रिस्टलीय है? तो आइए ना, यही तो हम पढ़ाने आए हैं, कैसे पहचानिएगा। देखो बउआ, क्रिस्टलीय ठोस देख किसे कहते हैं? ये जो ठोस है ना, ये जो ठोस है, ये दोनों में देखो खासियत क्या है कि इसके अंदर में जितना भी कण होगा, कण कण समझ रहा है भैया, जितना ठोस है वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? 10वां में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 11th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे ये मार्कर है तो इसके अंदर भी छोटे 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 कण है ना। अगर ये कपड़ा है तो कपड़ा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते समझो? इसके अंदर जितने भी कण होते कण, जितने भी कण होते कण, इस सब कण को हम गोल गोल बना रहे हैं, जितने भी कण होते हैं इसमें ना सब नियमित रूप से सजा हुआ होता है, नियमित रूप से सजा हुआ होगा। अरे नियमित रूप से सजा होने का मतलब है एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस फॉलो करता है, मतलब एक नियम के तहत सजा हुआ होगा। लेकिन ये वाला जो ठोस है, इस ठोस में पता है जितने भी कण होंगे वो सब अनियमित रूप से होगा। एक ऐसे तो एक धौच का एगो सौरे पर बैठा हुआ, एगो इधर लटका हुआ होगा, कुछ ऐसे करके, मतलब जहां मन कर रहा है वहां पर ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा, बिखरा। तो इसके अंदर में जितने भी कण होंगे सब नियम के तहत सजे हुए होंगे, एकदम नियम एकदम नियम के तहत सजे हुए मिलेंगे। तो नियम के तहत सजे हुए हैं तो क्रिस्टलीय कहलाएगा। और ये जो है नियमित रूप से नहीं सजे हुए होते हैं, यानी यह नियम को फॉलो नहीं करते, ये नियमित रूप से नहीं सजे होते हैं। तो चलो समझ में आया, ये नियमित रूप से सजे हुए होंगे, ये अनियमित रूप से सजे हुए होंगे, अनियमित। अरे भैया ऐसे समझना, ऐसे देख इधर, ये पूरा क्या कहते हैं, ये जो है ये कण एकदम डिसिप्लिन मेंटेनेंस फॉलो करता है, एकदम डिसिप्लिन फॉलो करता है। जैसे तुम लोग सोचो कि क्लास में जब टीचर मौजूद रहता है, तो क्लास में जब टीचर मौजूद रहता है तो देखिएगा सारा बच्चा सब जो है एकदम डिसिप्लिन से बैठा रहेगा, आगे के बाद पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, एकदम डिसिप्लिन से बैठा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया क्लास में टीचर है, बच्चा सब जो है एक दूसरे के कंधा पर बैठा हुआ है, कोई होगा गोद में बैठा हुआ है, कोई जमीन में सोया हुआ है, ऐसा होता है? नहीं ना होता है। तो क्लास में बच्चा सब बताओ, टीचर के रहने पर सब एकदम डिसिप्लिन से रहता है ना, सजा हुआ, पहले लड़का उसके बाद लड़की, ऐसे रहता है, एकदम सजा हुआ रहेगा, सजा हुआ, आगे छोटा वाला रहेगा हाइट का, उससे बड़ा, ऐसे सजा हुआ रहता है क्लास में। तो जो क्लास में बच्चे सजे हुए हैं उसको हम अगर केमिस्ट्री से जोड़ेंगे तो कह सकते हैं कि क्लास का बच्चा जो है किसको फॉलो कर रहा है? क्रिस्टलीय रूप को फॉलो कर रहा है, क्रिस्टलीय रूप को फॉलो कर रहा है। ई देखिए, ई क्या है? अक्रिस्टलीय क्या है? तो इसमें कोई नियम के तहत सजा हुआ नहीं होता है। जैसे अगर सोचो कि क्लास का टीचर पढ़ाने के दरमियान अगर क्लास से बाहर चला जाए किसी कारण से अगर क्लास में से बाहर चला जाए टीचर, तो तुम नोटिस किया होगा कि क्लास में जो बैठा स्टूडेंट है वो सब अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ही क्लास से पार हो टीचर, पार हुआ कि इधर बचवा सब एकदम दे हाथ घुमाए लगते, एकदम ऐसे बोल ले क्या हाल है, खैरियत है, एकदम बतियाए लगेगा। अब बतियाते देखिएगा कितना बच्चा जो है एक दूसरे को अपना दिल का बात बयां करेगा। अरे हाँ रे, ऐसे हुआ था रे, कल हम खाए हैं मैगी, तू कुछ खा ले, मतलब अजीब हरकत करेगा अपना। कोई गीत गा के सुनाएगा, और कोई झगड़े करे लगेगा, कोई कान नोच रहा है, कोई मुंह नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपस में लड़ने उड़ने लगता है, कोई गीत गाने लगता है, कोई दिल का बात बयां करता है, कोई नाक नोचा नोची करे लगता है। कब? जब टीचर नहीं रहता है तब बताइए। तो उसमें क्लास में बच्चा बताओ डिसिप्लिन से है? नहीं है, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। एका बेंच से उठ कर वो पिछलका पर चल जाएगा, वहां से उठ के कोई उधर चल जाएगा, कोई खिड़की में झांक रहा है, कोई कंधा पर बैठा हुआ है। तो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं बच्चे सब। तो बच्चे सब अनडिसिप्लिन है, तो उसको अगर हम केमिस्ट्री से जोड़ेंगे तो उसका जो रूप है, बच्चे का जो रूप है उसको हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय। बच्चे के उस रूप को क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय। अगर बच्चे सजे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय, ठीक है।
तो क्रिस्टलीय में जितने भी कण है सब नियमित रूप से सजे हुए होंगे और इसमें अनियमित रूप से सजे हुए होते हैं। चलो बताओ 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 क्रिस्टलीय में क्या होगा भाई? क्रिस्टलीय में क्या होगा? क्रिस्टलीय में पहला बताओ क्या बताएं? ये नियमित रूप में सजे होते हैं और ये सजे हुए नहीं होते हैं। अच्छा दूसरा समझो, दूसरा 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 क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने का एक तरीका और है। क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने का एक तरीका और है, वो अपने आकार को नहीं बदलेगा, जस के तस रहेगा। यानी क्योंकि भैया ठोस है और ठोस कड़ा चीज होता है, तो ऐसा ठोस खोजो जो अपने आकार को ना बदले। जैसे मार्कर, तू बताओ मार्कर, क्या मार्कर का आकार बदल सकता है? क्या तुम ऐसा सोचेगा कि इसका ये वाला भाग हम यहां सटा सकते हैं, ऐसे करके सटा सकते हैं? नहीं सटेगा भाई, नहीं सटेगा, बहुत हार्ड है, नहीं सटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कण है वो सब नियमित रूप से सजे हुए हैं। वो इधर से उधर उठ के नहीं जाएंगे, इधर का उठ के इधर नहीं आएगा, एकदम नियमित रूप से सजे हुए होते हैं, जिस कारण इसका जो संरचना होता है, इसका जो बनावट होता है, वो एकदम फिक्स हो जाता है। फिक्स, समझ में आया? तो ऐसे भी पहचान सकता है क्रिस्टलीय ठोस। बताओ क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने का तरीका समझ में आया कि वो अपना आकार शेप नहीं बदलेगा, जस के तस रहेगा। जैसे मार्कर नहीं बदल रहा है, ये कर रहे हैं, घुमाने का कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और बताओ क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी कण होते हैं सब नियमित रूप से सजे हुए होते हैं, और जिस कारण इसकी संरचना बताओ क्या हो जाती है? फिक्स। संरचना नहीं बोलेंगे, उसका पूरा नाम देखिए क्या बोलेंगे? ज्यामितीय संरचना निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स जी। अरे निश्चित मतलब फिक्स, क्या ये फिक्स नहीं है? क्या आप इसको बदल दीजिएगा? इधर का उठा के उधर, उधर का उठा के उधर कर दीजिएगा? नहीं ना करिएगा, तो निश्चित ना है। लेकिन ई वाला देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए देखो, ये बताओ इसके डिजाइन को तुम बदल सकते हो? हाँ भाई बदल सकते हो। देखिए बदल दिया, ऐसे कर दिया। अब मेरा मन चाहा था उठा के ऐसे कर दिए, मन किया तो गोल गोल बना दिए। देखिए गोल गोल बना दिए, तो इसके रूप को हम बदल दे रहे हैं। तब बदल दिए तो वो क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय। क्योंकि इसका एक कण को उठा के देखो ना भैया, एक कण को अभी यहां पर है, इसको उठा के देखो यहां ले जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां उठा के ले गए, इसको उठा के यहां ले गए, इसको उठा के यहां ले गए, हर चीज को घुमा फिरा सकते हैं। तो घुमा फिरा सकते हैं तो क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय। तो इसका बताओ था संरचना फिक्स है? इसका संरचना मतलब बनावट फिक्स है? नहीं, बनावट फिक्स है। ये फिक्स है तो निश्चित, ये फिक्स नहीं है तो अनिश्चित। तो ऐसे बोलिएगा अक्रिस्टलीय का ज्यामितीय संरचना कैसा होता है? अनिश्चित। इसका ज्यामितीय संरचना कैसा होता है? निश्चित। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखो, तीसरा खासियत क्रिस्टलीय को पहचानने का और खासियत क्या है? देखिए क्रिस्टलीय को पहचानने का एक खासियत और है कि क्रिस्टलीय को पहचानने का एक तरीका और है कि इसमें ना स्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। स्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। इसमें स्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता है। अब तुम टेंशन में होगा, हमको पता है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे हर एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तुम्हारे मन में जब भी कोई ख्याल आएगा ना, समझ लो कि उससे पहले मेरे मन में आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट विदलन का मतलब होता है कि अगर काटोगे ना बीच से, ऐसा ठोस जिसको बीच से काटो, और काटने के बाद जो कटा हुआ भाग होगा, वो कटे हुए भाग का साइड वाला चीज एकदम चिकना होना चाहिए। चिकना यानी कटने के बाद अगर एकदम चिकना प्राप्त होगा, चिकना सतह प्राप्त होगा, तो ठीक है, उसको हम कहेंगे अस्पष्ट विदलन। अगर चिकना सतह प्राप्त नहीं होगा तो उसी को क्या कहते हैं? अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें अस्पष्ट विदलन प्राप्त होता है, इसमें अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता है। अरे जैसे समझना इस बारे में, पनीर देखा है? पनीर को अगर काटेगा तो बताओ, जैसे मान लो पनीर है, अब पनीर को अगर मान लो यहां से काट दिया, एकदम काटेगा, एकदम बीच से काटेगा, इसे काटेगा, तो काटने के बाद बताओ ये दो भाग में बटेगा। तो ये जो साइड वाला भाग छू कर देखो,
अगर ये एकदम प्लेन रहेगा, प्लेन एकदम चिकना, तो चिकना अगर है, चिकना है तो उसी को बोलते हैं क्या, विदलन, स्पष्ट विदलन, स्पष्ट विदलन। इसमें अगर मान लीजिए उड्ढा नीचा, ऐसे से उड्ढा नीचा है, तो कहेंगे अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अगर अस्पष्ट विदलन प्राप्त हो गया तो क्रिस्टलीय है, और अगर अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। तो ये अक्रिस्टलीय में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, क्रिस्टलीय में। बोलो समझ में आया। क्रिस्टलीय को पहचानने का कितना खासियत बता दिए, 3 खासियत, जल्दी से बताओ। पहला कि इसका जो कण होता है, कण वो सब नियमित रूप से सजा हुआ होगा, नियमित रूप से सजा हुआ होगा। इसमें कण जो है वो सब नियमित रूप से सजा हुआ नहीं होगा, नियमित रूप से सजा हुआ नहीं होगा, जैसे तैसे बिखरा होगा। अच्छा, जब ये नियमित रूप से सजे होते हैं, जिस कारण इसका जो संरचना होता है वो निश्चित हो जाता है, यानी फिक्स होता है। ये नियमित रूप से सजे हुए नहीं होते हैं, जिस कारण इसका जो संरचना होता है, बनावट होता है, वो कैसा होता है, अनिश्चित। अच्छा, इसको काटने पर, अगर क्रिस्टलीय ठोस को काटिएगा तो काटने पर अस्पष्ट विदलन प्राप्त होता है, और इसको काटने पर अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता है। बोलो समझ में आया। और देखो भैया, और देखो, अभी हम तुमको बहुत सारा बताएंगे रे भैया, बहुत सारा बताएंगे। चौथा देख, चौथा अच्छा देखो, चौथा ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी क्या होते हैं, दीर्घ परासी। आई जो है ना, निम्न परासी होते हैं, निम्न परासी मतलब दीर्घ परासी का मतलब कि इसके अंदर में, यानी क्रिस्टलीय में जितने भी कण होते हैं ना, वो तो नियमित रूप से सजे हुए होते ही हैं, लेकिन दूर तक सजे हुए रहेंगे, दूर तक, एकदम दूर तक सजे हुए रहते हैं, दूर तक। अरे भैया, लो भैया, नजर आ रहा है, नजर देख लेते एक बार कि नजर आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा है, लेकिन अब नजर नहीं आएगा, ज्यादा नीचे करेंगे तो। लो, इसको हम यहां बना रहे हैं, यहां, इसको यहां देखो। इसमें क्या होता है ना कि क्रिस्टलीय में क्या होता है कि इसके अंदर में जितने भी कण होंगे ना, वो दूर तक सजे हुए होंगे, दूर तक का मतलब हो गया कि एकदम दूर तक ना नियमित रूप से सजे हुए होंगे, एकदम नियम के साथ सजे हुए होंगे, नियम के साथ। ठीक है, जब बहुत दूर चला जाएगा ना, तब जाकर थोड़ा सा ना डिसबैलेंस होगा, ऐसे ठीक है, ऐसे डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो गया, डिसबैलेंस ऐसे, यानी अब यहां से जो है ना, इसका व्यवस्था बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सजा हुआ तो रहता है, लेकिन दूर तक सजा हुआ रहेगा। आई बकलोलवा में क्या रहेगा कि इसमें कौन शुरुआते से एकदम बिखरा उखरा रहेगा, शुरुआते से बिखरा हुआ, जैसे तैसे, शुरुआते से। तो कहेंगे इसमें निम्न, यानी बहुत कम दूर तक सजा हुआ रहेगा। हालांकि इसमें भी सजा हुआ रहता है, सच बताएं, इसमें भी हल्का सजा रहता है, ऐसे सजा रहेगा, लेकिन अब यहीं से बिखरना स्टार्ट, यानी बस इतने तक नियम फॉलो कर रहा है, यानी बहुत कम को ही हम लोग निम्न बोलते हैं। निम्न मतलब कम, और दीर्घ मतलब होता है ज्यादा। तो इसमें सजा हुआ दूर तक रहता है, ज्यादा सजा रहता है, इसमें कम सजा रहता है। तो बताओ, क्रिस्टलीय ठोस में तुम क्या बोलेगा, दीर्घ परासी होता है, ये निम्न परासी होता है। अच्छा, ये हो गया। बताओ, दीर्घ परासी समझ में आया। दीर्घ परासी मतलब दूर तक अच्छा से सजा हुआ होगा, और निम्न परासी का मतलब कम दूर, थोड़ा सा दूर तक ही सजा हुआ होगा, ये दूर तक सजा हुआ रहता है। चलो और देखना है, और देखो। देखो, क्रिस्टलीय का खासियत क्या है ना कि इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रवनांक और क्वथनांक दोनों का दोनों निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स। अरे भैया, निश्चित मतलब फिक्स, यानी द्रवनांक और क्वथनांक एकदम निश्चित होता है। इसका जो द्रवनांक होता है और क्वथनांक होता है, वो भैया निश्चित नहीं होता है। तो वो क्या होता है, अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं होता। अब तुम सोच रहे होगा सर ये द्रव्यमान क्या होता है, तो तुम इतने ठेठ भाषा में याद रखो। ठेठ भाषा में द्रव्यमान का मतलब पिघलना, यानी द्रव्यमान का मतलब पिघलाना, और क्वथनांक का मतलब जलाना। बोलो, अभी फिलहाल इतने याद रखो। असल में इसका मतलब कुछ और होता है, आगे चलकर इसका मतलब हम समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम इतने समझो। द्रव्यमान का मतलब पिघलाना, क्वथनांक का मतलब जलाना।
जैसे अगर इसमें कोई चीज को मान लीजिए पिघलाना हो, कोई चीज को पिघलाना हो और अगर वो किसी चीज को पिघलाना हो और मान लीजिए कि वह चीज जो है वह चीज 5 डिग्री पर पिघलने वाला है, और है ना, तो 5 डिग्री पर पिघलेगा। अगर कोई चीज को पिघलाना है और पिघलता वो कितना डिग्री पर है, 5 डिग्री पर है, तो समझ जाओ कि वो हमेशा 5 ही डिग्री पर पिघलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज 5 डिग्री पर पिघल गया, कल कल जब करेंगे तो कल 8 डिग्री पर पिघल रहा है, अब परसों जो है 75 डिग्री पर पिघल रहा है। ऐसा नहीं होता है, एकदम फिक्स होता है। तब पिघलना भी फिक्स होता है और जलना, मान लीजिए जलने के लिए इसको 100 डिग्री चाहिए। कितना डिग्री? 100 डिग्री, तो वो 100 ही डिग्री पर जलेगा। ऐसा नहीं है कि आज 100 डिग्री पर जलेगा और कल जो है 120 डिग्री पर जलेगा, अब परसों जो है 50 डिग्री पर जलेगा। नहीं, तो भैया क्या कहते हैं, पिघलने के लिए भी फिक्स होता है और जलने का भी इसमें तरीका फिक्स होता है। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? फिक्स। द्रव्यनांक का मतलब पिघलाना, क्वथनांक का मतलब जलाना। तब पिघलता भी एकदम निश्चित टेम्परेचर पर है, पिघलता भी पिघलता भी निश्चित टेम्परेचर पर है और जलता भी निश्चित टेम्परेचर पर है। चलो ये समझ में आया। लेकिन ये नहीं, ये इसका जो द्रव्यनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग बताओ, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पहचान लेगा? क्रिस्टलीय को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, कि वो अपना आकार नहीं बदलता है, एकदम फिक्स रहता है। मार्कर के बारे में बताया कि मार्कर फिक्स है भैया, नहीं बदलेगा। और कोई चीज दिखाएं? क्या दिखा दे भाई, हम क्या दिखा दे? और यहाँ पर क्या दिखाएं मेरे पास? हाँ चलो दिखाते हैं, लो चलो देखो, मेरे पास ना ये ताला है, मेरे पास बगल में रखा हुआ ताला था। बताओ ये ताला क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय कहलाएगा कि अक्रिस्टलीय? क्या इसका आकार बदल जाएगा? इसका आकार बदल जाएगा क्या? ऐसा है कि क्या कहते हैं, इसको मोड़ मार के इसको जो है हम क्या कहते हैं कुछ और अभी बना दे, इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई। कितनों कुछ करेंगे हम ही को चोट लगेगा, ये अपना आकार नहीं बदलेगा। आकार नहीं बदलेगा। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पर का उठाकर यहाँ पर ला दिया, यहाँ पर का उठा के ला दिया, इतना ना हार्ड है कि वो होगा नहीं करेगा। तो ये कहलाएगा क्रिस्टलीय। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे, रुक जाओ। देखो ये बोतल है, अब बताओ बोतल क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय। क्यों? क्योंकि इसका आकार बदल जाएगा। देखो देखो यह बदल गया। देखो इसके इस जगह के कणों को, कण बताओ यहाँ पर भी तक कण है, इसके कण को उठा के देखो यहाँ तक लिया है हम, देखो यहाँ तक लिया, देखो यार देखो लिया है, यहाँ तक लिया। तो भाई इसका आकार बदल जा रहा था, अक्रिस्टलीय है, और जिसका आकार नहीं बदलेगा क्रिस्टलीय। लेकिन इसको बोलने से काम नहीं चलेगा। चलो फिर से रिवीजन करो, क्रिस्टलीय में कौन कौन सा खासियत बताया है? तो क्रिस्टलीय ने बताया कि नियमित रूप से सजा हुआ होता है, एकदम नियम से सजा हुआ होगा। ये नियमित रूप से सजा हुआ नहीं होगा, बिखरा रहता है। अच्छा, इसका ज्यामितीय संरचना निश्चित होता है, यानी उसका बनावट एकदम फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन इसका ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होता है। देखो इसका ज्यामितीय संरचना निश्चित, इसका ज्यामितीय संरचना अनिश्चित। इसमें अस्पष्ट विदलन बोलना सीखो। इसमें अस्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। भूल न गया विदलन क्या होता है? भूल न गया? विदलन का मतलब कि अगर काटोगे तो काटने पर एकदम चिकना सतह प्राप्त हो रहा है, तो उसको कहेंगे अस्पष्ट विदलन प्राप्त हो रहा है। और अगर चिकना सतह प्राप्त नहीं हो रहा है, खुरदुरा है, उड्ढा नीचा है, तो उसको कहेंगे अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं हो रहा है। विदलन का मतलब कटा हुआ भाग। क्रिस्टलीय में अस्पष्ट विदलन प्राप्त होगा, इसमें अस्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता। ये दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी मतलब समझ में आया था? दूर तक सजा हुआ होगा अच्छा से, आगे चलकर कहीं गड़बड़ा जाए वो अलग बात है, लेकिन ये दूर तक सजा हुआ होगा। ये 1 से 2 स्टेप तक सजा रहेगा, बाकी बात बिखर जाएगा। तो भैया ये दीर्घ परासी नहीं होता है, ये निम्न परासी होता है। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक अनिश्चित होता है। उम्मीद है कि इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इन सभी बातों को हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, आइए लिखवा देते हैं। पहले एक बार क्लियर करो भाई, फिर से बताओ, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
दोनों का नाम बता, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय में हम पूरा बता दिए हैं, अक्रिस्टलीय पूरा बता दिए हैं। ठीक है, आइए लिखवा, तुम बस इतने याद रखो, क्रिस्टलीय में जितने भी कण होते हैं वो सब नियमित रूप से सजे हुए होंगे, इसमें सजे हुए नहीं होते। बाकी बात हम तुमको पूरा बता दिए हैं। ठीक है, आइए लिखवा देते हैं। चलिए देखिए, लिखिए, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। बताओ ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख दो, ठोस दो प्रकार के होते हैं। बताओ पहला का नाम क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा का नाम अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, पहला का नाम क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा का नाम अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा देखो बुआ, क्रिस्टलीय ठोस लिखकर डैश, क्रिस्टलीय ठोस लिखकर डैश, क्रिस्टलीय ठोस लिखकर डैश दे दो। लिखो, वह ठोस जिसका अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब जो भी उसमें कण उपस्थित है, वह ठोस जिसका अवयवी कण नियमित रूप से सजे होते हैं, नियमित रूप से सजे होते हैं, जिनका ज्यामितीय संरचना मतलब उसका बनावट, जिनका ज्यामितीय संरचना निश्चित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में बताओ रे भैया, जैसे में क्या बोल देगा, जैसे में बहुत सारी चीज बोल सकता है, लेकिन हम आपको ना किताब का बात बहुत सारा लिखवा देते हैं। जैसे फिटकरी, अरे फिटकरी देखा है, हजाम लोग क्या देखेगा, दाढ़ी जो बनाता है ना, तो वो बर्फ जैसा लिए रहेगा, बर्फ की तरह रहता है, तो उसी को बोलते हैं फिटकरी। तो फिटकरी बताओ, फिटकरी का क्या डिजाइन बदलता रहता है क्या समय समय पर? क्या आप उसको उठा करके इधर से उधर कर दीजिएगा, घुमा सकते हैं क्या? नहीं, वो फिक्स रहता है फिटकरी। फिटकरी हो गया। चीनी, हीरा, नमक, ग्रेफाइट आदि, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, वह ठोस जिसका अवयवी कण, बताओ ये नियमित रूप से सजा हुआ था, तो ये क्या ये नियमित है? नहीं, अवयवी कण नियमित रूप से सजे हुए नहीं होते हैं, तब उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में ले लो ना भैया, जैसे में बहुत सारा चीज हो जाएगा। जैसे में ले लो, जैसे बोतलें बोल दिए, बोतल, रबर, अरे रबर का डिजाइन बदल जाएगा कि नहीं बदल, लमराइएगा लमर जाएगा, उठा के इधर करिएगा इधर उधर हो जाएगा। रबर अपने आकार को बदल रहा है भाई,
ठीक है, वो नियमित रूप से नहीं सजा हुआ होता, उसके अंदर कण नियमित रूप से नहीं सजा होता। रबर, रुमाल, रुमाल कपड़ा भी लिख सकता है, रुमाल हम लिख दिए रुमाल। क्या रुमाल, जैसे मान लीजिए रुमाल है, तो क्या इसके डिजाइन को नहीं बदल सकता, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लोगे। रुमाल, ठीक है, बोतल, रबर, रुमाल। और भी इसमें किताब में लिखे हुआ है, स्टार्च भी लिखा हुआ है, स्टार्च आदि कर दो ना, आदि। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुमको इतना बात समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताओ। क्या बताओ? क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या बताओ? अंतर बताओ। तो भाई अंतर भी बताने आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मिटा करके दोनों में अंतर लिखवा देते हैं, अंतर। अब देखो अंतर बता रहे हैं, अंतर। आई भैया भी भी आई है रे भैया, भी भी आई है, एग्जाम में पूछता है, सब ध्यान से देखना। एक तरफ क्या लिखो? क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिख दीजिए अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आप चलिए बताइए, अब जितना बात बताएं उतना बात जल्दी हमको लिखवाइए। तो क्रिस्टलीय ठोस का कहानी याद है? बताओ, क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं क्या वो सजे हुए होते हैं? जी हाँ, सजे होते हैं। तो लिखिए कि इसमें अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जो मौजूद है, इसमें अवयवी कण नियमित रूप से सजे होते हैं, सजे होते हैं। इसमें लिखो, तुम लोग वही भाषा, चलो भैया हम ही बना देते हैं। इसमें अवयवी कण नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं। दूसरा, चलो बताओ, अगर इशारा कण नियमित रूप से सजा होता है तो उसका संरचना भी तो फिक्स होता है। हम बताए थे संरचना फिक्स नहीं है, क्या इसको उठा के इधर उधर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो लिखो, इसका ज्यामितीय संरचना निश्चित होता है। इसको लिख दो ना, सब भाषा इसमें ऐसे लिख दो, इसका ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। हम बोल दिए, तुम लोग लिख लेना। इसे काटने पर, याद करो काटने पर कुछ बताए थे, इसे काटने पर स्पष्ट विदलन, विदलन मतलब अरे काटा हुआ, काटने के बाद जो सतह होता बताया ना, इसे काटने पर स्पष्ट विदलन प्राप्त होता है, होता है। और उसमें खाली ऐसे लिख दो ना कि इसे काटने पर स्पष्ट विदलन प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, चौथा उसके बाद बताए थे, यह दीर्घ परासी होता है, परासी होता है। अरे दीर्घ परासी का मतलब कि इसके अंदर जो कण है वो दूर तक सजे होते हैं, लेकिन बताओ ये दीर्घ परासी होता है ना, ये निम्न परासी होता है। निम्न परासी का मतलब बहुत कम दूर तक सजा रहता है। पांचवा, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, याद है कुछ बताए थे? क्वथनांक मतलब जलना, क्वथनांक एवं द्रवनांक। हालांकि आप पहले द्रवनांक लिख लीजिएगा, चाहे कुछ लिख लीजिएगा, बतवा के है। क्वथनांक एवं द्रवनांक
निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसमें लिख दीजिए ना, अनिश्चित होता है। अरे एक चीज और याद रखना, एक चीज और, ये ना ये वाला जो है ये वास्तविक ठोस होता है, ये वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस का मतलब देखते ही बता देना कि हाँ ठोस है, यानी वास्तविक ठोस यानी देखते ही बता देना कि ठोस है। ये वाला जो है ये वाला ये काल्पनिक कर देते, ये काल्पनिक ठोस है, ठोस है, ठोस है। मतलब कि जिसे देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, यार ये ठोस है कि ना जी। जैसे रुमाल, अगर एक किसी बच्चे से पूछ दे कि रुमाल बताओ, रुमाल ठोस है कि नहीं, तो वो थोड़ा सोचने लगता है कि ठोस है कि नहीं, वो ना हिसाब करने लगेगा द्रव है कि गैस है कि ठोस है, वो तुरंत नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हम पत्थर पूछ ले बच्चा से, पत्थर बताओ तो ठोस है कि नहीं, तुरंत बता देगा हाँ सर ठोस है। मार्कर पूछ देंगे बताओ ठोस है कि नहीं, तो हाँ ठोस है। लेकिन रुमाल पूछ देंगे तो ठोस बताया भी नहीं करेगा, रबर पूछ देंगे तो रबर भी बताएगा कि सोच में पड़ जाएगा थोड़ा देर के लिए। ये काल्पनिक ठोस है, ये वास्तविक ठोस है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और पहले आप ये बताइए कि आज का वीडियो हमारा समझ में आया कि नहीं आया, और आया है अगर वीडियो समझ में, तो कम से कम हमको भी तो जानकारी होना चाहिए कि आप सभी लोगों को समझ में आया है, तो और अच्छा से बताने का कोशिश हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो पार्ट 4 होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।